तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम था माधुरी। माधुरी को प्रकृति से बहुत लगाव था। वह पक्षियों से बातें करती थी, फूलों से उनका हाल पूछती थी और पेड़ों को अपना मित्र मानती थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह विवाह करके एक समृद्ध परिवार का हिस्सा बने, लेकिन माधुरी का मन राजमहलों के बजाय प्रकृति की गोद में बसता था। माधुरी ने अपने माता पिता से विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी, मैं उस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो प्रकृति का सम्मान करे और उसे अपनी माँ जैसा पूजे। उसके माता पिता को ऐसा वर मिलना असंभव लगा। उन्होंने माधुरी से कहा कि ऐसे वर की कामना करना व्यर्थ है, लेकिन माधुरी अपनी बात पर अडिग थी। एक दिन उसने अपनी सहेली पद्मा से अपनी व्यथा सुनाई। पद्मा ने उसे सलाह दी, माधुरी, तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। इस व्रत में माता पार्वती ने प्रकृति के बीच रहकर ही भगवान शिव को पाया था। तुम भी प्रकृति के बीच रहकर ही अपनी सच्ची कामना को पूरा कर सकती हो। माधुरी ने पद्मा की बात मान ली और वह गांव से दूर एक प्राचीन वट वृक्ष के पास चली गई। उस वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिव मंदिर था। माधुरी ने 3 दिन का निर्जल व्रत शुरू किया। उसने वहां कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि पत्तों, टहनियों और फूलों से ही एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और प्रकृति के हर रूप में महादेव और माता पार्वती का ध्यान किया। जब उसकी तपस्या का 3रा दिन था तो अचानक एक हिरण वहां आया। वह हिरण बहुत बीमार था और प्यास से तड़प रहा था। माधुरी का व्रत निर्जल था, लेकिन उसने अपने व्रत की परवाह न करते हुए उस हिरण को पानी पिलाया और उसकी सेवा की। माधुरी की करुणा देखकर उस वट वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध ऋषि ने उससे अपनी तपस्या के बारे में बताया। ऋषि ने कहा कि वह कई वर्षों से महादेव की तपस्या कर रहे हैं। तभी वहां एक युवा तपस्वी आया जो ऋषि का शिष्य था। उस तपस्वी का नाम समीर था और वह वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में गहरा ज्ञान रखता था। उसने अपने ज्ञान से उस बीमार हिरण को ठीक कर दिया। माधुरी की निस्वार्थ सेवा और समीर की प्रकृति के प्रति समझ को देखकर ऋषि ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। माधुरी की करुणा और समीर का ज्ञान मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। माधुरी को यह महसूस हुआ कि यही वह वर है जिसकी वह तलाश कर रही थी। समीर ने भी माधुरी के निस्वार्थ स्वभाव को देखकर उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का फैसला किया। उन्होंने दोनों परिवारों को मनाया और उनका विवाह हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन साथी में धन दौलत के बजाय करुणा, प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे गुणों को देखें। माधुरी और समीर ने विवाह के बाद अपना जीवन पूरी तरह प्रकृति और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गांव के पास एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां वे बीमार जानवरों का इलाज करते थे और लोगों को पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान देते थे। समीर अपने ज्ञान का उपयोग करके सूखी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाता, जबकि माधुरी अपने प्रेम और करुणा से हर जीव को नया जीवन देती थी। एक बार उनके गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। गांव के वैद्य भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। लोग घबराने लगे और निराशा का माहौल छा गया। माधुरी और समीर ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला किया। समीर ने जंगल जाकर उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया जिनके बारे में उसने वर्षों तक अध्ययन किया था। माधुरी ने अपनी भक्ति और विश्वास से उन जड़ी बूटियों को एक विशेष लेप में मिलाया और हर बीमार व्यक्ति को अपने हाथों से वह औषधि दी। वे रात दिन बिना थके लोगों की सेवा करते रहे। उनकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल मानवता के प्रति प्रेम था। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि विज्ञान और भक्ति का संगम था। समीर का ज्ञान और माधुरी का विश्वास मिलकर एक ऐसी शक्ति बन गए जिसने बीमारी को दूर कर दिया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग ठीक होने लगे और एक बार फिर से खुशहाली लौट आए। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का महत्व उस गांव में और भी बढ़ गया। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए सुख शांति मांगना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशहाली लाना है। अगले साल हरितालिका तीज के दिन गांव के लोगों ने एक नया संकल्प लिया। उन्होंने सभी मिलकर गांव के बाहर एक बड़ा जड़ी बूटी उद्यान बनाया, जहां समीर और माधुरी ने अपने ज्ञान से सभी को विभिन्न पौधों और उनके उपयोग के बारे में सिखाया।
इस उद्यान को वे आरोग्य वन कहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब वे मानवता की सेवा में एक साथ काम करें। आरोग्य वन गांव के लिए एक वरदान साबित हुआ। माधुरी और समीर ने गांव के हर घर को एक छोटा सा जड़ी बूटी का पौधा दिया और लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। ये केवल एक उद्यान नहीं था, बल्कि एक शिक्षा केंद्र बन गया था। एक दिन राज्य का राजा बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य और हकीमों ने उसे देखा, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। राजा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तभी किसी ने राजा को नवजीवन ग्राम और वहां का आरोग्य वन के बारे में बताया। राजा ने माधुरी और समीर को अपने दरबार में बुलाया। माधुरी और समीर ने राजा को देखा और तुरंत समझ गए कि उनकी बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। राजा अपने राज्य की समस्याओं से बहुत चिंतित था और यही चिंता उसकी बीमारी का कारण बन गई थी। हरितालिका तीज का दिन नजदीक था। माधुरी और समीर ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी बीमारी का इलाज किसी औषधि में नहीं बल्कि आपके मन की शांति में है। हम आपसे एक वादा चाहते हैं। राजा ने पूछा, कैसा वादा? समीर ने कहा, अगली हरितालिका तीज के दिन आप हमारे साथ गांव के लोगों की सेवा करेंगे। आपको इस दिन कोई नहीं बल्कि एक साधारण सेवक बनना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली। हरितालिका तीज के दिन राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर गांव में आए। उन्होंने माधुरी और समीर के साथ मिलकर लोगों की सेवा की। उन्होंने बीमारों को पानी पिलाया, बूढ़ों की मदद की और बच्चों के साथ खेले। उस दिन राजा ने पहली बार यह महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों को देने में है, न कि पाने में। सेवा करते करते राजा की मानसिक चिंता दूर हो गई और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। राजा ने ये समझा कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ उपवास नहीं बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए जीने का संकल्प है। राजा ने वापस जाकर अपने राज्य में सेवा पर्व की शुरुआत की। उसने हरितालिका तीज को एक ऐसे त्योहार के रूप में मनाया जहां लोग दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते थे। माधुरी और समीर की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा सुख और स्वास्थ्य केवल त्याग और सेवा से ही प्राप्त होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।